Hello, my dear students. Welcome back to my online classroom. This is Rahul Vishkarma and you are watching a favorite channel that is PI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि कैसे हम कॉन्सेंट्रिक शेल्स को कॉन्सेंट्रिक शेल की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। आओ बच्चों स्टार्ट करें क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के थोड़े से रिवीजन के साथ। मैंने आपको बताया था क्या सर, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि स्पेयर दो तरीके से होते हैं। स्पेयर के केस दो तरीके से हैं। पहला कंडक्टिंग, या तो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो। वेरी गुड सर, हमें ये चीज़ अच्छे से पता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये सारी चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब कंडक्टिंग में भी दो केसेस कौन कौन से? चार्ज और अनचार्ज। कंडक्टिंग में भी दो केसेस, सॉरी, होलो एंड सॉलिड। कंडक्टिंग में भी दो केस, होलो एंड सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग में भी दो केस, होलो एंड सॉलिड। ठीक है, होलो एंड सॉलिड। अब आप कुल मिला के स्पेयर की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए या स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चार केस पढ़ने। होलो कंडक्टिंग स्पेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। चार केसेस हो गए। ठीक है, लेकिन सभी केसेस में क्या है, सिमिलरिटीज़ है कि सभी केसेस में चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। भाई होलो में तो चार्ज कहाँ होता है? सरफेस में। सॉलिड में जब कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसमें भी चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। इसका मतलब एकम दोकम तिकम, मतलब ये होलो कंडक्टिंग ले लो आप, होलो हेलो होलो, होलो कंडक्टिंग स्पेयर ले लो, चाहे या फिर सॉलिड कंडक्टिंग ले लो, ले लो रे ले लो। ओके, एक और केस, होलो नॉन कंडक्टिंग ले लो। सभी में सेम काम है। जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इसके लिए होगा और वही इसके लिए होगा। जो इसके लिए पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। मतलब ये तीनों केसेस क्या हैं? आपस में साथ साथ हैं। ये क्या हैं? हम साथ साथ हैं। जैसा इसको दर्द होगा वही ये दर्द इसे झेलना पड़ेगा और वही दर्द इसे भी झेलना पड़ेगा। मतलब कि जो पोटेंशियल इसके लिए है वही इसके लिए, वही इसके लिए। अगर आपने निकाला होलो कंडक्टिंग के लिए, क्या निकाला? आउटसाइड में पोटेंशियल, बोल भैया कितना है? वी आउटसाइड कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो वही इसके लिए भी होगा, वही इसके लिए भी, वही इसके लिए भी। अच्छा, इनसाइड बोलो, इनसाइड के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यही था। जीरो मत बोल देना, पोटेंशियल गोली मार देनी मैंने तुम लोगों के। तो यही होगा वापस, इसके लिए भी इसके लिए भी सेम होगा। लेकिन बच्चों ये चार भाई हैं। ये कौन है? चार भाई है। तीन भाई तो हमेशा साथ रहते हैं, एक भाई बड़ा नालायक है, वो हमेशा अलग चलता है। उसका नाम क्या है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ये थोड़ा सा अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये जुदा जुदा है सबसे। जो इन सभी के लिए जो चीज़ कॉमन है वही चीज़ इनके लिए क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। आउटसाइड में, इस आउटसाइड के लिए यहाँ भी केस सेम है, क्योंकि अपन का आर ही होगा। बट जब इनसाइड की बात करेंगे तो सभी में इनसाइड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सभी में, इन तीनों केस में इनसाइड पोटेंशियल तो क्या होता है? इनसाइड पोटेंशियल तो सभी में क्या होता है? सॉरी छोली बच्चों, छोली, के क्यू अपॉन कैपिटल आर कांस्टेंट होता है। ठीक है, होलो कंडक्टिंग की बात करो, सॉलिड कंडक्टिंग की बात करो, होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करो, सब में क्या होता है? सेम सेम, केम केम, सेम सेम। ओके सर, लेकिन इसके यहाँ पर, इसके केस में इनसाइड में चार्ज
थोड़ा सा जो पोटेंशियल है वो हो जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट। आउटसाइड का सबके सामने सेम है, के क्यू अपन आर के क्यू अपन आर सॉरी स्मॉल आर के क्यू अपन स्मॉल आर के क्यू अपन स्मॉल आर सभी के लिए सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। किसमें? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। क्यों आता है? आपको अच्छे से पता है क्यों आता है भाई, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऐसा नालायक आदमी है जिसके अंदर भी चार्ज होता है, जिसके अंदर भी चार्ज अवेलेबल है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है? यही सारा काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। तो हमने तीनों को मिला के एक केस पढ़ लिया। यानी कि जो पिछले लेक्चर में हमने सोल्व किया ना, होलो शेल्स वाला, शेल्स या बोल दो या होलो स्फीयर बोल दो, बात एक ही है। या तो होलो स्फीयर्स बोल दो या शेल्स बोल दो, तो बात सबके लिए सेम है। तो वो सारा कुछ इन तीनों के लिए सेम होगा। अब बोर्ड में आपको बोल दे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को लिए निकालो, तो कभी ऐसा मत बोलना कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं। ठीक है, तीनों के लिए केस सेम है, बस डिफरेंट कहाँ आएगा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चल सर इतनी बकवास करी है आपने, बिल्कुल थैंक यू बच्चों मेरी बकवास सुनने के लिए। आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सॉलिड स्फीयर पर पोटेंशियल। वाह वाह सर वाह वाह, इतना बक्कार गाना हमने आज तक नहीं सुना। आपको पता नहीं, मुझे इंडियन आइडल से लेटर आया है ऑडिशन के लिए। श्यूं खुपच श्यूं खुपच बन गया। और गजब भाई साहब, देखो शानदार स्फीयर बना है। सर आप खुद की तारीफ खुद कर रहे हो, आप पता लगा हमको। ओके, इसका सेंटर पॉइंट ओ इस पर जितनी तरह जैसे बाहर चार्ज होगा, जैसे इस पर बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वैसे ही चार्ज इस पर अंदर भी अवेलेबल होगा। बोल हाँ या ना? हाँ या ना बोल यार भाई। पक्का होगा? बिल्कुल होगा सर, कसम खा लो हिंदुस्तान की। हाँ सर कसम से होगा, बबीता की कसम होगा। चलो अब बात करते हैं पहले केस की। पहले पहला प्यार है, पहली पहली बार है। आउटसाइड ले लो, बाहर बाहर बोले तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बोले तो अगर इस नालायक की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। इस नालायक की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। तो आपको इस सेंटर पॉइंट को पैच इस पी पॉइंट पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। पक्का निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल निकाल लिया जाएगा सर। कैसे? आओ बच्चों सिखाते हैं। हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V डेल्टा V इज गिवन बाय माइनस E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है? ठीक है सर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा इसके लिए? मान लो आपने यहाँ कहाँ इनफाइनाइट से चार्ज लेकर आए हो, तो क्या लिखोगे भाई? डेल्टा V को सर मैं लिख सकता हूँ Vp माइनस V इनफाइनाइट। ये सारी चीज़ मैं लेक्चर नंबर 4 में करवा चुका हूँ, और अगर आपको नहीं पढ़ा है तो मैं वैसे तो आई बटन पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, बट फिर भी आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, और पीछे चैनल का नाम लिख दीजिए PI राहुल, आपको लेक्चर मिल जाएगा। वेल सर अपना प्रमोशन को हो तो क्या, आप आ जाओ। E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख दिया। अब देखो तो हमेशा ध्यान रखना सब। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सर। इस तरफ दूर भगा दो, ले भगा दी भैया। E वेक्टर डी आर वेक्टर वो भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। एंगल कितना? 0 डिग्री। चलो सो Vp माइनस 0, कहाँ से 0? अरे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। इजिकल टू माइनस, अच्छा बाहर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया? KQ अपन आर स्क्वायर। कितना होगा? KQ अपन आर स्क्वायर रख दो। सर ये KQ अपन आर स्क्वायर कहाँ से आया? ओके, ये KQ अपन आर स्क्वायर कहाँ से आया? अरे भाई मैंने आपको सिखाया है कि सॉलिड स्फीयर हो
तो उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर कितना होगा, KQ/R² होगा। नहीं पता तो चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में जाके देख ले। फिर भी नहीं पता तो चैनल पर सर्च करो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर सर्च कर लो तो भी वीडियो आ जाएगा। पीछे चैनल का नाम क्या लिखोगे, PI राहुल। सर बहुत खतरनाक तरीके से प्रमोशन करते हो, ठीक है। cos 0 1, ओके। VP इज इक्वल टू माइनस K और Q क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर भगा दो, बिल्कुल भगाओ सर, आपकी मर्जी, आपका राज। 1/R², और इधर dr। cos 0 1 हो चुका है। R की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी भाई, इनफाइनाइट से स्मॉल r, इनफाइनाइट से स्मॉल r। कहाँ से आ रहा हो आप, इनफाइनाइट से आ रहा हो ना, इसलिए इनफाइनाइट से स्मॉल r वेरी करेगी। बहुत बढ़िया, ओके। कहाँ तक दिखाई दे रहा है मैं वहाँ तक लिखूँगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, क्यों VP इज इक्वल टू माइनस का KQ। 1/R² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/R होता है। बहुत बढ़िया, -1/R। लिमिट लगा दूँ क्या, लगा दो सर, R इनफाइनाइट। सही है, बिल्कुल सही है सर। VP सोल्व करो, 1/R माइनस का 1/R, ठीक है। तो बन गया क्या, KQ/r। यानी कि आउटर साइड पे तो बच्चों, आउटसाइड में तो पोटेंशियल वापस से सेम आया है। आउटसाइड का केस में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहे कोई सा भी लो, चाहे सॉलिड लो, सॉलिड कंडक्टिंग लो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लो, होलो कंडक्टिंग लो या होलो नॉन कंडक्टिंग लो, आउटसाइड में पोटेंशियल स्पेयर के केस में हमेशा सेम रहेगा। क्या, KQ/r। स्मॉल r क्या है, सेंटर से पोटेंशियल पॉइंट की दूरी। स्मॉल r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, KQ/r। तो आउटसाइड के केस में हमेशा फिक्स रहेगा। याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ऐसा था, याद है तुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सॉलिड लिया, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सभी में आउटर केस तो सेम था। डिफरेंस कहाँ आया था, इनसाइड के केस में आया था। बाकी आउटर केस में सब में फिक्स था, KQ/R², KQ/R², KQ/R²। वैसा ही है आउटर केस, पोटेंशियल के केस में भी सभी में सेम है, KQ/R, 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 सब जगह यही आएगा। चेंज कहाँ आया था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड पॉइंट पर चेंज आया था। यहाँ पे भी उसी में चेंज आएगा। कैसे आएगा, चलो कॉपी करो, यहाँ तक बताता हूँ मैं आपको बात में। अच्छा, सरफेस पे कितना हो जाएगा, अरे भाई स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो, सरफेस पे आ जाएगा यार, उसमें क्या दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे की तरह सवाल करते हो तुम लोग। सर हमने तो किया ही नहीं, मैंने आपकी दिल की बात सुनी बच्चों। सर इतना बकवास डायलॉग था ना ये, कुछ कुछ, ओके। डिंग 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 डिंग, कहाँ पे निकालना है, सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे पोटेंशियल के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, कितना, V सरफेस इज इक्वल टू KQ/कैपिटल R। तो सरफेस पे कितना होता है बच्चों, KQ/कैपिटल R होता है। क्लियर है। तो सरफेस और आउटसाइड के केस में कोई खास चेंज आने वाला नहीं है। आप कॉपी करो, अपन आते हैं इंपॉर्टेंट केस, दैट इज इनसाइड। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड के केस। ये तो क्या था, अगर आपको बाहर पोटेंशियल निकालना हो, अंदर सरफेस पे निकालना हो तो KQ/रेडियस ऑफ द स्पेयर। अब क्या कर रहे हैं अपन, अंदर चले गए, इसी स्पेयर के अंदर चले गए। चलो चलो अंदर चलो, पैक कर लो आपका सामान, अंदर चलते हैं। आओ, क्या बात है सर, स्पेयर बन गया क्या, अरे दिख रहा है क्या, सही सही दिख रहा है क्या बच्चों आपको, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, अ लिटिल बिट, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बाहर भी चार्ज, अंदर भी चार्ज, क्लियर, ठीक है सर, अंदर भी चार्ज और बाहर भी चार्ज। तो मान लो अब मुझे यहाँ ये इसका सेंटर पॉइंट,
ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, मुझे निकालना है इस P पॉइंट पर, छी बहुत बड़ा ज़्यादा, ये P पॉइंट, ये P पॉइंट है और अंदर मुझे इस पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सॉरी, जय माता दी। अंदर मुझे इस पर पोटेंशियल निकालना है। अगर अंदर निकालना है तो सबसे पहले केस लिखेंगे, केस नंबर 3, टिक 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 टिक, इनसाइड द स्पेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ओके, इसको चार्ज दे देता हूँ मैं, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये भी 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 प्लस, प्लस 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 प्लस। बस सर बस करो। ओके चलो, प्रोसेस सबका सेम है क्या। शिफ्ट से पहले क्या लिखना है, शिफ्ट से पहले लिखना है मुझे डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सब कुछ सेम है। ई वेक्टर वापस से बाहर की तरफ होगा, डी आर वेक्टर भी उसी तरफ होगा, कोस जीरो दोनों में, थीटा एंगल कितना होगा, 0 होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 डिग्री, और कोस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ई डी आर कोस थीटा, थीटा कितना मिल गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 तो कोस 0 1, खत्म। अब याद कर क्या, अभी जो शेल्स में हमने इनसाइड द पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो क्या किया था सर, मैंने एक पॉइंट तो यहाँ कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट इस सरफेस के जस्ट अंदर कैलकुलेट किया। सॉलिड स्पेयर की एक तो आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस होती है, ठीक है। अगर एक पॉइंट सरफेस के ऊपर की तरफ है तो सेम पॉइंट या सेम सरफेस के नीचे की तरफ भी तो पॉइंट हो सकता है, सरफेस के नीचे की तरफ भी तो पॉइंट हो सकता है। सपोज बिल्कुल आपके कोई भी स्पेयर है, स्पेयर के ऊपर एक पॉइंट लगा दो और उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट लगा दो, क्लियर है। स्पेयर के ऊपर पॉइंट लगा दो और स्पेयर के जस्ट नीचे एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो बिल्कुल अब दोनों केस में पोटेंशियल तो सेम होगा। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर चाहे वो पॉइंट अंदर हो या बाहर हो, वो सरफेस के ऊपर हो या सरफेस के नीचे की तरफ हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। तो मान लो मैंने ये पॉइंट मान लिया स्मॉल एस। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने ये सब क्यों किया। हमने अभी तक जितने भी केस पढ़े उसमें कहाँ माना था, इनफाइनाइट से माना था, ठीक है, इनफाइनाइट से माना था ना, वी पी माइनस वी इनफाइनाइट लिखा था। यहाँ आपने अंदर क्यों माना भाई, देख बाहर से अंदर यहाँ सरफेस तक आ रहे हो और सरफेस से वापस स्पेयर के अंदर जा रहे हो, तो आपकी कंटिन्यूटी जो बन रही थी वो कंटिन्यूटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर आपको चार्ज की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होती दिखेगी। भाई देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं, ठीक है, तो यहाँ इस सरफेस के चार्ज की वजह से इफेक्ट थोड़ा कम होगा, जिससे पास आते गए इफेक्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही सरफेस के अंदर घुसोगे एकदम से इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस के अंदर तो बहुत सारा चार्ज है, सरफेस के अंदर तो काफ़ी सारा चार्ज है। तो आपकी कंटिन्यूटी जो बनती आ रही थी वो इस यहाँ सरफेस पर आके ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए मैंने क्या किया, मुझे बाहर से कोई मतलब ही नहीं था, मुझे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस लेना था, किसी भी दो पॉइंट के बीच में लूँ। एक पॉइंट तो यहाँ मेरा P पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट कहीं भी ले लूँ, तो मैंने क्या लिया, अंदर ले लिया सरफेस के। तो अब जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, पहले मैं क्या लिख सकता, वी पी माइनस वी इनफाइनाइट। पहले मैं दूसरा पॉइंट कहाँ मानता था, इनफाइनाइट पे, अब कहाँ मानता हूँ, सरफेस पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है, और मुझे वही कैलकुलेट करना है। सो माइनस ई बोलो, इनसाइड द पॉइंट ई कितना होता है, कितना होता है भाई, इनसाइड के क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। वैल्यू रखो, आंसर निकालो, खत्म। रखो के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर
डी आर की वैल्यू वापस से इनफाइनाइट से आर है ना, इनफाइनाइट से आर, यही वेरी करेगी? जी नहीं क्यों इनफाइनाइट से क्यों वेरी करेगी यार? क्योंकि आपने इनफाइनाइट तो पॉइंट ही ले लिया। अब पॉइंट कहाँ लिया? सरफेस पे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? आई मीन स्टार्टिंग कहाँ से करी है? सरफेस से। तो सरफेस वाली डिस्टेंस कितनी हुई? कैपिटल आर। जाना कहाँ है? पी पे। पी तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। तो अब जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से स्मॉल आर के बीच में वेरी करेगी। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का वेरिएशन किया है, ठीक है? चार्ज को आप यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आ रहे हो, तो आपने वेरिएशन कितना किया है? कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है? के क्यू आर क्यू फिक्स है। सुनना बच्चों, वी पी माइनस वी एस माइनस के भी फिक्स, क्यू भी फिक्स, आर क्यूब भी फिक्स है। भाई इसकी रेडियस थोड़ी बार बार चेंज होगी, वो भी फिक्स है। सो के क्यू अपॉन आर क्यूब फिक्स है। इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन करना है आर इंटू डी आर का। पहले किसका इंटीग्रेशन करते थे? 1/r²। का। अब किसका कर रहे हैं? आर का। आई बात समझ में? यहाँ तो अपना काम वैसे ही सेट हो जाएगा। देखो वीपी आपको निकालना है, वीएस कितना होता है? सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? अभी लिखवाया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या? इसकी रेडियस इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। ओके, कैपिटल आर से स्मॉल आर। चलो इसका इंटीग्रेशन करवाई देते हैं। आर का इंटीग्रेशन कितना होता है? r²/2। लिमिट लगा दो स्मॉल आर से कैपिटल आर, खत्म। अब वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन निकालो। वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन निकालो। चलो Vp इज इक्वल टू, इस के क्यू अपॉन आर को भी इधर लेके आया, तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट? के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। ये रखोगे तो कितना बनेगा? स्मॉल r²/2 माइनस कैपिटल r²/2। मैंने क्या किया? ये माइनस वाले को इधर लेके आ गया, तो ये बन गया प्लस में। एज इट इज़ ये माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब था। अब मैंने इसकी लिमिट रखी, तो पहले रखूँगा r², फिर रखूँगा माइनस का स्मॉल आर। लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व हो गया। सिंपल। Vp इज इक्वल टू, अब मैं इसको करता हूँ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? के क्यू अपॉन आर माइनस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, के क्यू अपॉन आर क्यूब, के क्यू अपॉन 2r क्यूब। यहाँ क्या हो गया? स्मॉल आर का स्क्वायर। ये माइनस का अंदर जाके इस माइनस के को क्या बना देगा? प्लस का बना देगा। सो प्लस के क्यू r² अपॉन 2r क्यूब, ठीक है? r² से r क्यूब कट हो जाएगा, r² से ये r क्यूब कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली r। भाई ऊपर r² है, नीचे r क्यूब है, तो कट होके क्या बचेगा? r बचेगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर कॉमन आ गया, के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन कुछ गड़बड़ है क्या बच्चों? ओके 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 ओके, नहीं है। सुनो, ये के क्यू अपॉन आर और ये प्लस का के क्यू अपॉन 2r कितना हो जाएगा? ये भी के क्यू अपॉन आर, ये भी के क्यू अपॉन आर, ये 1, ये 1/2, 1 और 1/2 3/2, तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 के क्यूब बाई आर माइनस का के क्यूब r² अपॉन 2r का क्यूब, ठीक है? तो फाइनली मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। जगह दिखाई दे रही है क्या सर? चलो इसको मैं अब कॉमन ले लेता हूँ। फाइनली मुझे क्या मिलेगा देखना भी। Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया? 3/2 माइनस के क्यू अपॉन आर तो कॉमन हो गया,
ऊपर बच गया आर स्क्वायर, नीचे बच गया कैपिटल आर का स्क्वायर। ये क्या है, इनसाइड द पोटेंशियल, मतलब स्पेयर के अंदर, स्पेयर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, स्पेयर की रेडियस, स्मॉल आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। सो इनसाइड कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसी की जगह बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सेंटर पर निकालना है, अगर मैं बोलूँ आपको कि सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, कहाँ पे निकालना है, एट सेंटर। अब एक चीज़ बताऊंगा आपको, सुनो, सेंटर का मतलब, सेंटर का मतलब ये स्मॉल आर डिक्रीज होती होती कितनी हो जाएगी, 0। सेंटर पर स्मॉल आर इजिकल टू क्या, 0। सेंटर पर स्मॉल आर इजिकल टू 0। यहाँ पर स्मॉल आर रख दो 0। सुनो, यहाँ पे स्मॉल आर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0, तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर इंटू 3/2, 3/2 माइनस 0। भैया स्मॉल आर 0 रखा तो ये पूरा तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो देख लो भैया, V इनसाइड इज इक्वल टू 3/2 कुचिक कुचिक के क्यू बाई कैपिटल आर 3/2, सॉरी बच्चों सॉरी, माइनस 0। भाई स्मॉल आर की जगह मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, स्मॉल आर की जगह मैंने यहाँ क्या किया, 0 पुट किया। क्यों, अरे भाई सेंटर पर तो स्मॉल आर 0 होगी ना, सेंटर पे तो स्मॉल आर क्या होगी, 0, तो मैंने वही 0 यहाँ पुट कर दिया, तो पूरी टर्म क्या होगी, ये वाली 0 हो गई। अब 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होता है, 3/2 के क्यू अपॉन आर, 3/2 के क्यू अपॉन आर। और ये के क्यू अपॉन आर कहाँ है, सरफेस पर। अरे सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है यार, के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। सेंटर पर कितना है, के क्यू अपॉन आर का 3/2 टाइम्स ज़्यादा, यानी 1.5 गुना ज़्यादा, तो 3/2 ऑफ सरफेस। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम कहाँ होता है पोटेंशियल, सेंटर पर। मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होता है, सेंटर पर होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होता होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये करो, लास्ट अपन करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों, तो अब ग्राफ बना लेते हैं इसका एक बार, फिर इसको ख़त्म करते हैं। चलो, हाँ जी, मान लो ये तो हो गया इनसाइड, ये हो गया सरफेस, और यहाँ का ही पॉइंट हो गया आउट पॉइंट, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड में पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, इस शेल की या इस स्पेयर की क्या है, रेडियस है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। सेंटर पर कितना आया, या इनसाइड की बात करें पहले, तो इनसाइड कितना आया, के क्यू अपॉन आर 3/2 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर कितना आया, इतना आया साहब। सेंटर पर कितना आया सर, सेंटर पर तो मैक्सिमम आया, कितना आया भाई, 3/2 ऑफ के क्यू अपॉन, सॉरी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल, ये सेंटर पर आया मैक्सिमम, दिखाई तो दे रहा है। चलो अब अपन क्या करते हैं, वैसे जैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको लिख दिया है ताकि ध्यान रहे, ग्राफ बना रहे ना अपन, इसलिए। अगर ग्राफ की बात करें तो
ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। आउटसाइड में तो कैसे वेरी कर रहा था, इन्वर्सली, इधर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये होगी आपकी पोटेंशियल। जब r इज इक्वल टू जीरो है, r इज इक्वल टू जीरो मतलब एट सेंटर। भाई r इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, सेंटर पर है अभी। और सेंटर पर कितना होता है, मैक्सिमम। सेंटर पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। कितना, 3/2 KQ अपॉन आर, 3/2 KQ अपॉन आर। धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाता है। किस फॉर्म में, आर स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे जैसे डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि अब क्या हो रहा है, आप अभी स्पेयर के अंदर ही हो लेकिन धीरे धीरे इस सेंटर से दूर जाते जा रहे हो। अभी भी हो किसके अंदर, स्पेयर के अंदर ही हो, बट इस सेंटर से धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हो। तो जब सेंटर के अंदर हो, स्पेयर के अंदर हो और धीरे धीरे दूर जा रहे हो, तो वी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वी इनसाइड इज डायरेक्टली, भाई के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर वो भी कांस्टेंट, 3/2 वो भी कांस्टेंट, अगेन कैपिटल आर का स्क्वायर वो भी कांस्टेंट। वेरी किस पे कर रहा है, स्मॉल आर के स्क्वायर, स्मॉल आर के स्क्वायर। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइनस साइन का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पर कुछ इस तरीके से होगा, मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब धीरे धीरे होगा। यहाँ होगा सरफेस पर, ये केस आया सरफेस का, यहाँ क्या हो जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल आर। यहाँ के बाद वापस अब क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये कहाँ है, एट सरफेस, ये कहाँ आ गया, सरफेस पर। अब फिर पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा, अब भी डिक्रीज होगा, लेकिन आउटसाइड कैसे डिपेंड करती है, 1 अपॉन स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन स्मॉल r के डायरेक्टली। तो अब जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज तो होगा लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। पहले का क्या था, केव शेप थी इस तरीके से, अब कटोरा बन रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक तो जो बाउल है वो उल्टा रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, बाउल उल्टा रखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक बाउल सीधा रखा हुआ है। दोनों में डिक्रीज हो रहा है, दोनों में वो डिक्रीज रहा है, बट यहाँ नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है। तो ये केस कैसा हो गया बेटा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि आउटसाइड का केस हो गया। सो V आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा तो किसे डिपेंड करता है, आउटसाइड वाले को डिपेंड करता है। यहाँ क्या है, V सरफेस, और ये क्या है, V इनसाइड। यहाँ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली -1 माइनस के आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये था इसका ग्राफ, खत्म। ओके गाइस, तो आपका ये जो पोटेंशियल है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, शेयर्स वाला। एक लेक्चर और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो जो लेक्चर जो लेके आ रहा हूँ वो आपकी NCERT में तो उसे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, बट फिर भी हम उसे पढ़ेंगे कंपटीशन के हिसाब से, जिसमें जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था आपने एक बार, लीनियर चार्ज, फिर उसको आपने हॉरिजॉन्टल भी रखा, उसको आपने वर्टिकल भी रखा था, फिर रिंग, कॉन वगैरह जो भी है, जितने भी आप शेप्स बची हुई है, सिलेंडर और आपके क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज। अभी लीनियर चार्ज मैंने हॉरिजॉन्टल करवाया है, एक क्वेश्चन करवाया था हॉरिजॉन्टल का, रिंग वाला जब क्वेश्चन करवाया था तब। तो जो हॉरिजॉन्टल करवाया उसे वर्टिकल भी लेके करेंगे अलग अलग, ठीक है, खैर वो मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी बचे हुए शेप्स हैं उन सभी की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को साथ में कराऊंगा, और उसके बाद हम पोटेंशियल को ख़त्म करेंगे और कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे,
और फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आने वाले 3 या 4 लेक्चर तक और जो हमें पोटेंशियल पढ़ना है, उसके बाद हमारा पोटेंशियल का काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, देखते रहिए आपका फेवरेट पैरा सेक्शन चैनल। ऑल दी बेस्ट।